तो फ्रेंड्स, आज का जो लेटर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फाइनेंस पेंशन पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांच की तरफ से जो 5 जून 2023 को पब्लिश किया गया है। ये लेटर जो पंजाब गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे रिगार्डिंग वन टाइम ऑप्शन टू द गवर्नमेंट पेंशनर्स हु हैव रिटायर्ड बिटवीन द 1/1/16 से 30/6/21 तक टू डिपॉजिट द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन पेंशन गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई क्वेरीज आ रही थी और जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी। इसमें जिसमें फ्रेंड्स एक चीज समझने वाली बात है कि जो भी इम्प्लॉयज 1/1/2016 से लेके 30/6/2021 तक रिटायर हुए हैं, क्योंकि हमारा जो पे कमीशन था वो 1/7/21 से इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इस टेन्योर के बीच जो भी इम्प्लॉयज रिटायर हुए हैं और उनका जो रिवाइज्ड पेंशन केस है वो एजी पंजाब को भेजा गया था, जिसमें उनकी जो कम्यूटेशन थी वो रिवाइज हुई है। सिर्फ उनके लिए ये ऑप्शन है। मींस मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट थी जो वो 31/1/2016 को हुई। आपको उस टाइम, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको उस टाइम 2 लाख रुपया जो है वो कम्यूटेशन वैल्यू मिल गई। उसके बाद जब पे कमीशन लगा, आपने रिवीजन का केस भेजा। रिवीजन में मान लीजिए कैलकुलेशन करके जो आपकी कम्यूटेशन थी वो बन गई 4 लाख रुपया, सपोज कीजिए। तो अगर तो आपने ये रिवाइज करवाई है तो उस केस में ये लेटर है जो आपके काम का है। अदरवाइज आपको इसको इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आपको पहले मिल चुकी है इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। सिर्फ रिवाइज्ड जो केस हुए हैं उसके लिए ये बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो चीज बताई गई है कि कई ग्रीवियंस आई, उसको कंसिडर करने के बाद गवर्नमेंट पेंशनर जो 1/1/16 से 30/6/2021 तक रिटायर हुए हैं उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए एक डिसीजन लिया गया है। वो डिसीजन क्या है? उसमें वन टाइम ऑप्शन जो है वो बताई गई है फ्रेंड्स। वो वन टाइम ऑप्शन क्या है? उसमें फ्रेंड्स, अगर आपने रिवीजन का केस एजी पंजाब को सेंड किया था तो उस केस में आपने अगर कम्यूटेशन जो वैल्यू है वो आपने चेंज करवाई है तो उसके लिए फ्रेंड्स, जो आप अगर उसको विड्रा करना चाहते हो या कम्यूटेशन को, जो रिवीजन वाली कम्यूटेशन है उसको विड्रा करना चाहते हो, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवानी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले, कंसर्न पेंशनर विल प्रोवाइड ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो पेंशनर है वो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाएगा। फॉर एग्जांपल, जो आपका रिवाइज्ड ईपीपीओ आया है या और भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पेंशन के रिलेटेड, वो सारे आप उसमें डिपॉजिट करवाओगे। इसके अलावा आपकी जो आपकी पेंशन की स्टेटमेंट है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसके साथ एक प्रोफार्मा दिया हुआ है जो अनेक्स्चर ए है। वो फ्रेंड्स मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि अनेक्स्चर ए का प्रोफार्मा उसमें आपने क्या फिल करना है। तो वो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, पीएसए फ्रेंड्स, जिस भी आप दफ्तर से रिटायर हुए हो उसमें आपका जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको हम पीएसए बोलते हैं। तो पीएसए को आप वो डिपॉजिट करवाओगे। द अमाउंट टू बी डिपॉजिट शैल बी वेरीफाइड बाय द पीएसए। जितनी भी अमाउंट आपने ट्रेजरी में जमा करवानी है, जो आपको अदायगी हो चुकी है, वो पीएसए वेरीफाई करेगा कि हाँ उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, और उसके बेसिस पे जो आपका केस है वो प्रोसेस होगा। देयर आफ्टर पेंशनर शेल डिपॉजिट ऑल द अमाउंट इन लमसम इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी थ्रू द चलान बाय द 31/7/2023। 31/7/2023 से पहले पहले आपने वो लमसम अमाउंट, जितनी भी आपकी रिवीजन में कम्यूटेशन बढ़ी है, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो
जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, उसमें पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी विल सेंड द पेंशन केस टू द अकाउंटेंट जनरल A&E। जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपका जो पेंशन केस है रिवीजन का, वो अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट को सेंड करेगा विद इन 2 वीक्स टू द इशू द रिवाइज्ड अथॉरिटी। तो सी पॉइंट है फ्रेंड्स, नीदर गवर्नमेंट विल चार्ज एनी इंटरेस्ट which would have accrued to the pensioner nor will pay any interest to the pensioner in this regard। गवर्नमेंट ना तो इसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट पे करेगी पेंशनर को, और ना ही पेंशनर इसके अगेंस्ट कोई भी इंटरेस्ट पे करेगा गवर्नमेंट को। तो दोनों तरफ से कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। पॉइंट है वो पेंशनर की तरफ से नहीं है। तो ई पॉइंट जो है फ्रेंड्स, दोज पेंशनर्स हुज पेंशन केस फॉर रिवाइज्ड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन आर पेंडिंग टू द अकाउंटेंट जनरल ऑफ कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। तो जिनके केस एजी पंजाब के पास अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है कि जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो विड्रा कर सकते हैं कि वो कंप्यूटेड वैल्यू रिवाइज्ड नहीं करवाना चाहते। तो द वन टाइम ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली टिल 31/7/2023। तो ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये वन टाइम ऑप्शन है और 31/7/2023 से पहले आपको ये विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये एनेक्सचर ए है जो पेंशनर ने फिल करके पीएसए को डिपॉजिट करवाना है। तो सबसे पहले पेंशनर का नेम, फादर और हस्बैंड नेम एज पर ईपीपीओ, जो आपका पहले पीपीओ इशू हो चुका है उसके बेसिस पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीपीओ नंबर, अगर आपका आरपीपीओ नंबर है तो आप यहाँ पे आरपीपीओ नंबर फिल कर सकते हो। अमाउंट ऑफ पेंशन कितनी है, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कितना है, रिड्यूस्ड पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन ये आपने फिल करना है, और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो ये फ्रेंड्स, इन चीजों के बारे में हम आमतौर पे बात नहीं करते। तो ये चीजें अगर आप अपना ईपीपीओ देखोगे तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज आप वहां से ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड पेंशन कितनी है, जो आपका ईपीपीओ रिवाइज्ड होके आया है तो उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद रिवाइज्ड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, ये आपने बताना है कि कितनी रिवाइज हुई है। रिवाइज रिड्यूस्ड पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन के बाद रिड्यूस्ड जो पेंशन है वो आपकी कितनी बनी है। रिवाइज्ड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन, ये आपने फिल करना है। डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पेंशनर। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपकी जो रिवाइज्ड कम्यूटेड वैल्यू है आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, अकाउंट में जमा हुई है, वो डेट आपने यहाँ पे बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसमें अच्छा होगा कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगाते हो उसको ऑथेंटिकेट करवा के, तो ये इजी हो जाता है एजी पंजाब के लिए जो केस है प्रोसेस करना। पीएसए के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है फ्रेंड्स कि वो वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपकी कमिटेड वैल्यू है किस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है। तो नेम ऑफ द बैंक, जिस बैंक में आपकी ये कम्यूटेड वैल्यू या आपकी पेंशन डिपॉजिट होती है हर महीने, तो नेम ऑफ द ब्रांच, ब्रांच का नेम यहाँ पे आप पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये एक नोट दिया हुआ है, पीएसए शैल कम्युनिकेट विद द कंसर्न बैंक ब्रांच टू वेरीफाई द पर्टिकुलर्स मेंशन इन सीरियल नंबर 13 एंड 14। जो सीरियल नंबर 13 और 14 में जो पर्टिकुलर्स हैं वो पीएसए, जो आपका पीएसए है वो कंसर्न ब्रांच से वेरीफाई कर सकता है कि कहीं पेंशनर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फिल की है। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करके पीएसए को डिपॉजिट करवा दीजिए। और अगर आप पीएसए हो तो काइंडली जो भी इंफॉर्मेशन एक पेंशनर ने फिल की है इस फॉर्म में उसको क्रॉस चेक करके ही आप केस को प्रोसीड कीजिए। अगर आप रिवाइज्ड कम्यूटेड वैल्यू को विड्रा करना चाहते हो तो वन टाइम चांस आपको 31/7/2023 तक मिला है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि ये लेटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।